स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 बेसिक लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर लिया, एसिडिक बेसिक नेचर को कवर कर लिया और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाली केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लिया है। अब हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम लोग कन्वर्जेंस की तरफ मूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से और प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद CH3, CH2, CH3 or we react with Br to light. So substitution reaction takes place and it will give bromopropane CH3, CH2, CH2 Br। अगर आप ब्रोमोप्रोपेन को KCN के साथ ट्रीट करते हो तो एक कार्बन बढ़ जाएगा। आप ध्यान रखना, कभी भी किसी रिएक्शन में एक कार्बन बढ़ना है तो आप लोग कोशिश करो कि KCN को यूज करो। कोशिश करना, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोशिश करना KCN को यूज करो। और KCN यूज वहाँ होगा जहाँ ऑलरेडी कोई हैलोजन लगा हो। तो पहले जैसे प्रोपेन को अगर ब्यूट में बदलना है, प्रोप को ब्यूट में बदलना है, तो पहले हैलोजन जोड़ा फिर KCN के साथ रिएक्ट किया। तो थोड़ा याद रखना कि चेन को अगर बढ़ाना है तो हमें इस डायरेक्शन, इसी रास्ते चलना पड़ेगा। देखिए, रास्ता बहुत सारे होते हैं किसी भी कन्वर्जन के, राइट। आपको अगर ये कहा जाए कि आप जहाँ भी हो वहाँ से रेवाड़ी जाइए तो आपके पास बहुत सारे विकल्प नज़र आएंगे कि सर हम जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, राइट। कोई रास्ता छोटा पड़ेगा, कोई रास्ता बड़ा पड़ेगा, लेकिन रास्ता कोई गलत नहीं है ना, रास्ता तो सही है सारे के सारे, राइट। तो बहुत सारे पाथ बनेंगे, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर आपको शॉर्ट पाथ का भी पता चल जाएगा। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। CH3, CH2, CH2CN। अगर आप CH3, CH2CN का H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करते हो तो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, CN जो है उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर आप इसको NH3 के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होगा, CH3, CH2, CH2, CONH2, राइट। और फिर CH3, CH2, CH2, CONH2 को अगर आपने NaOH प्लस Br2 के साथ रिएक्ट किया तो फिर क्या होगा भाई, CO हट जाएगा, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, CH3, CH2, CH2। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए कि यहाँ स्टेप में क्या हुआ कि 4 कार्बन से हम अचानक 3 कार्बन पे आ गए हैं। ये तब कर पाओगे भाई एक कार्बन कम जब आपके पास कैसे भी अमाइड आ जाए। जब आपके पास अमाइड आ जाएगा ना भाई, तो उस अमाइड का आप NaOH Br2 के साथ रिएक्ट करके और एक कार्बन कम कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन के हेल्प से, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यानी कार्बन अगर बढ़ाना है तो सीधा सा मतलब है KCN से बढ़ाना पसंद करिए आप, और KCN में का CN वहाँ जुड़ेगा जहाँ हैलोजन लगा हुआ हो। तो ध्यान रखना, कैसे भी करके आप हैलोजन लेके आइए। जबकि दूसरी तरफ अगर कार्बन घटाना हो ना तो कैसे भी करके आप अमाइड बनाइए, राइट। अमाइड बनाने के बाद एक कार्बन कम करना बहुत आसान है। तो जो रिएक्टेंट है उसको अमाइड कैसे बनाओगे, जैसे अमाइड को CN से भी बना सकते हो आप लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके, आप COOH से भी बना सकते हो अमोनिया के साथ हीट करके। तो बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। उसके बाद अगर आपने इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कर दी तो क्या होगा भाई, आपको पता है एलिफेटिक डाइएजोनियम बनता नहीं है, तो वो तुरंत ही किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। पॉइंट क्लियर है। कुछ और रिएक्शंस इन्हीं के साथ आप जोड़ सकते हो, और वो कौन सी रिएक्शन होगी, देखिए कि अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ करो तो क्या होगा, समझ में आ गया। आप सबको पता है वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, राइट। और ब्रोमोप्रोपेन जो है वो हेक्सेन में बदल जाएगा। आप लोग यहाँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस CN का किया है, आप लोग कंप्लीट किया है, आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर लेते, यस आई राइट हेयर पार्शियल, तो फिर अमाइड बनता CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CONH2 बन जाता भाई पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में। और अगर आप इसका रिएक्शन रिडक्शन कर लेते हो H2 निकल के हेल्प से तो फिर एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा एमीन, CH3, CH2, CH2 और फिर CN को क्या बनाओगे, CH2NH2। सो ये 2 रिएक्शंस भी आप करके देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड है, आप इसका रिएक्शन रिडक्शन कर सकते हो आप
LiAlH4 नंबर 1 और H2O नंबर 2। सो अब सबको पता है भाई ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेनॉल में बदल जाएगा, और आप इसको केवल NH3 के साथ ट्रीट करते हो। हीट करना तो नीचे दे रखा है, तो फिर CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ हम अमाइड पे पहुंचते हैं। इसकी भी मान लीजिए कुछ रिएक्शन का आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसको रिडक्शन कीजिए, नंबर 1 LiAlH4 और नंबर 2 H2O। तो क्या होगा भाई, जो CO ग्रुप है वो CH2NH2 में बदल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2NH2। और अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही जाएगा भाई अमाइड से, CH3 CH2 CH2 COOH। आप CH3 CH2 CH2 NH2 है, उसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कर लेते हो क्योंकि ज़्यादा यही पड़ा है। तो कुछ रिएक्शंस आपके सामने हैं, आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। एक से दूसरा बनाना यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 6 रिएक्शन एक साइड में दे रखी है, 4 एक साइड में और 3 एक साइड में है, तो लगभग 13-14 रिएक्शन आपके सामने हैं। चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि मान लीजिए दिशा ये ना हो, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझने की कि आखिर कैसे कंप्लीट द रिएक्शन के तुरंत बाद हम लोग कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। चलिए और शुरू करते हैं। CH3 CH2 और CH3 ओके, और आप Br2 लाइट, सो इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2 Br। आप इसकी रिएक्शन KOH एल्कोहलिक के साथ करिए, इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ कीजिए, सो योर प्रोडक्ट इज CH3 CHBr और CH3। या फिर जो प्रोपीन बना है उसकी रिएक्शन आप Br2 CCl4 के साथ कीजिए, योर प्रोडक्ट इज CH3 CHBr और CH3, राइट। आप इसकी रिएक्शन 2 ब्रोमोप्रोपेन की एल्कोहलिक KOH के 2 मोल्स के साथ कीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और वो जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसमें दोनों जगह हेलोजन जुड़ेगा, ये क्लियर होना चाहिए। अब दोनों जगह से HBr जुड़ेगा निकलेगा और आपका प्रोडक्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो बहुत सारा प्रैक्टिस आप लोग करते जाइए। ओके, प्रोपेन है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, हेक्सेन बन जाएगा। आप लोग 2 ब्रोमोप्रोपेन है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ कीजिए, जहाँ से हेलोजन निकले वहीं से डबल होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शंस है जिनके बारे में आपने पहले बहुत पढ़ लिया है, राइट, और बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो। तो पहले कुछ कंप्लीट द रिएक्शन और उसके बाद फिर हम धीरे से कन्वर्जन की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। 13 चैप्टर की एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13.9। चलिए फर्स्ट पार्ट, CH3 आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ से कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस के लिए बुक पे जा पाओ। CH3 CH2I एंड NaCN। NaCN को KCN की जगह लिख दिया है भाई यहाँ पे, NaCN को KCN की जगह। तो आप सबको पता है भाई CH3 CH2I, NaCN है तो CH3 CH2CN। उसके बाद कहा है भाई आप इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो आप सबको पता है भाई पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जो CN है वो CONH2 में बदल जाएगा, CH3 CH2 CONH2। देन NaOH Br2, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, CO हटा दीजिए, सो CH3 CH2NH2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और आप ध्यान दीजिए इस रिएक्शन में एक और ख़ास बात निकल के आई जो कन्वर्जन में तुम्हारी मदद करेगी कि अगर कहीं भी कार्बन बढ़ाना था तो आप लोग CN लेके आए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइडो ईथेन को ब्यूटेन अमाइड में बदलना था, सॉरी प्रोपेन अमाइड में, आइडो ईथेन
को प्रोपेन अमाइड में बदलना हो तो आपने पहले क्या किया, CN लेके आए, तब कार्बन बढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपके पास इथेन प्रोपेन नाइट्राइल था CH3CH2CN, उसको इथेन एमीन में बदलना है तो कार्बन कम करना पड़ेगा, और कार्बन कम करना पड़ेगा तो आप क्या कर रहे हो भाई, बोलिए, अमाइड बना रहे हो। यानी इसी रिएक्शन पर मैं अब 2 क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट नंबर 1 आयोडोइथेन इंटू प्रोपेन अमाइड। इसका मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। तो आपको सबको पता है भाई ये 2 कार्बन और आयोडीन है, और आयोडीन की जगह CN लाया जा सकता है। तो आपने क्या किया, CN लाए, और फिर प्रोपेन अमाइड में क्या किया आपने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियल किया। तो थोड़ा आइडिया मिला भाई आयोडो के साथ कैसे आप कर पाओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए, कार्बन बढ़ाने वाले क्वेश्चन, राइट। इथेन इंटू प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन, एक कार्बन बढ़ाना है तो रास्ता क्या होगा भाई, CH3CH3। KCN के साथ से एक कार्बन बढ़ जाता है, लेकिन CN लगता है Cl की जगह, और Cl जो है वो इस पे आप जोड़ सकते हो। तो भाई कन्वर्जन का रास्ता समझ में आया। इसके साथ Cl जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, CH3CH3 Cl2 लाइट, क्या हो जाएगा बोलो, CH3CH2Cl। अब Cl के साथ आप लोग CN जोड़ सकते हो, KCN, बोलिए CH3 CH2 और CN। अब कार्बन बढ़ गया, अब इससे एमीन बना सकते हो अगर आप इसका कर देते हो रिडक्शन, H2 निकिल H2 निकिल। बोलिए भाई CH3 CH2 CH2 NH2। तो कार्बन की संख्या किस तरीके से बढ़ेगी समझते जाइए आप लोग। ओके, तीसरा देखिए भाई, प्रोपीन, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, प्रोपीन को इनटू ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपीन को ब्यूटेनोइक एसिड में बदलना है। अब मामला आ गया भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बदलना किस में है, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन में बदलना है। 4, तो आप कहोगे जी CN से हमें रास्ता मिल सकता है, तो CN जोड़ने के लिए Cl या कोई भी हैलोजन होना चाहिए। समझ में आगे नहीं आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जब तक कोई हैलोजन नहीं होगा तब तक आप किस क्वेश्चन को जनरली कवर नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है भाई कि आप लोग हैलोजन कैसे जोड़ोगे। हैलोजन आप बीच वाले कार्बन पर बहुत फ्रीक्वेंटली जोड़ सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है भाई 2 पे जोड़ दोगे तो आप HCl के साथ कर लीजिए, HBr के साथ कर लीजिए। लेकिन अगर आपको दूसरे पर हैलोजन जोड़ना है तो आपको ये रिएक्शन HBr पर ऑक्साइड के साथ ही करना पड़ेगा, HBr पर ऑक्साइड। सो HBr पर ऑक्साइड CH3CH2 CH2Br। अब आपको पता है एक कार्बन बढ़ जाएगा, KCN के साथ क्या बना, CH3 CH2 CH2 CN। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ओके। और उसके बाद अब आप इस CN को CH में बदल सकते हो, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। सो CH3 CH2 COOH, राइट, सॉरी एक कार्बन और है CH2 और COOH। प्रोपीन को ब्यूटेनोइक एसिड में बदल दिया है। अभी मैं कन्वर्जन नहीं सिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर सकते हो, राइट। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि जिस चीज़ को आप जोड़ना चाह रहे हो वो जुड़ता किसकी जगह है, राइट। अगर आपको उतना आइडिया नहीं मिल पाएगा तो फिर कन्वर्जेंस में आप लोग परेशानी में आओगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कार्बन की संख्या को बढ़ाया घटाया जाता है। समझ में आ गया। तो अभी हमने बढ़ाने के ऊपर बात की, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका,
इसी का सेकंड क्वेश्चन, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CuCN के साथ रिएक्शन की। सबको पता है CuCN HCN, यानी हमने Cu2CN2, राइट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो आप सबको पता है भाई N2Cl हटके और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। H2OH पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। सो COOH, राइट, एंड NH3 हीट। सो बेंजीन के ऊपर NH3 हीट है, COOH, सो इट विल गिव यू CONH2। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, CH3CH2Br, KCN के साथ करिए। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको सीधा इतना प्रैक्टिस करने के लिए, सर आप कहोगे सर KCN के साथ करोगे तो Br को हटाकर क्या ले आएंगे, CN। फिर आप LiAlH4 के साथ करोगे। अब LiAlH4 के साथ इसका करोगे तो रिडक्शन करना है। आप सबको पता है CN का रिडक्शन CH2 और NH2 हो जाएगा। फिर आप HNO2 के साथ करोगे। HNO2 आपको पता है डाइएजोनियम बनाता है, राइट, और एलिफेटिक डाइएजोनियम बनता नहीं है। सो आपका जो CH2NH2 है वो किस में बदल जाएगा, CH2OH के अंदर बदल जाएगा। सो ABC यहाँ आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, C6H5NO2। सो आई राइट हेयर C6H5 एंड NO2। अब आपको जी इसकी रिएक्शन FeHCl के साथ करिए, रिडक्शन होगा बेटा, NO2 किस में बदल जाएगा, NH2। क्लियर है। NaNO2HCl, आप सबको पता है NaNO2HCl और उधर एमीन है। सो डाइएजोनियम क्लोराइड, पॉइंट, डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज अनदर क्वेश्चन। उसके बाद H2OH पॉजिटिव हीट, यानी वाटर के साथ वार्म कर रहे हो। सो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, OH, यानी फिनोल आपका ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, CH3COOH, अमोनिया हीट। सबको पता है COOH अमोनिया हीट, सो इट विल गिव यू CONH2। अब इसके तुरंत बाद NaOBr, आपको पता है NaOBr NaOHBr2 की जगह लिखा, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी CO हट जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या बच जाएगा, CH3NH2 बच जाएगा। ओके, और फिर NaNO2HCl, एलिफेटिक है तो डाइएजोनियम नहीं बनेगा, सीधा ही क्या बन जाएगा, OH, यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3OH हो जाएगा। क्लियर ये चीज़। ओके, सिक्स्थ रिएक्शन C6H5NO2, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये C6H5 है, ये NO2 है। FeHCl, रिडक्शन हो गया भाई, NH2। HNO2, NaNO2HCl के साथ रखा है, डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, राइट। और C6H5OH, ये आपका इस साल के लिए सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होगा, राइट। लेकिन फ़िलहाल मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता हूँ, जो इस साल आपकी बड़ी मदद कर देगा। C2H5OH, और C2H5OH बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C2H5OH के साथ क्या बना लेता है, बेंजीन बना लेता है, राइट। और अगर आपका यही क्वेश्चन C6H5OH है तो आप क्या करने वाले थे भाई, ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को एक बहुत अलग ही प्रोडक्ट बनाना है, जिसके बारे में हम फिर अगली क्लासेज में बात करेंगे। कपलिंग रिएक्शन अब बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इस साल सिलेबस में नहीं है तो ठीक है, 2020-21 के सिलेबस में नहीं रखा है, तो फिलहाल हम प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं और उनका थोड़ा प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको अभी कन्वर्जन नहीं करना है, कन्वर्जन के लिए हम लोग एक क्लास में प्रैक्टिस और कर लेंगे, और बार बार आप 2-3 बार इसको करके देखोगे तो पहले आप हिंट के हेल्प से करिएगा और उसके बाद आप लोग बिना हिंट के इन्हीं क्वेश्चंस को करिएगा।
इथेनोइक एसिड को मीथेन एमीन में बदलना है। यानी हमारा क्वेश्चन CH3COOH को किस में बदलना है? मीथेन एमीन में। ठीक है भाई, CH3CH2 में बदलना है। सॉल्यूशन शुरू करिए। सबको पता है सर कार्बन कम करना है, कार्बन कम करना है तो अमाइड बनाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट से अमाइड बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे? सबसे पहले NH3 के साथ हीट कीजिए। सबको पता है भाई COOH किस में बदल जाएगा? CONH2, और फिर CO को हटा के CH3NH2 बनाया जा सकता है। CO को हटाने के लिए होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको करना है, NaOH Br2। याद आ गया? अब आप CO हटाइए, बोलिए जो पूछा था वही बना या नहीं बना। अभी मैं कह रहा हूँ आप बनाना मत सीखो, आपको क्या सिखा रहा हूँ मैं। कभी ये सोचो कि सर कन्वर्जन सिखाया, कन्वर्जन तो सर थोड़ा नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को पहले NH3 हीट के साथ किया और फिर जो प्रोडक्ट बना उसको NaOH + Br2 के साथ किया, तो क्या मीथेन एमीन ऑब्टेन हुआ या नहीं हुआ? बस इतना काम आपको चेक करना है। तो ध्यान रखना, अभी आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, अभी आप सिर्फ कन्वर्जन के रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, 13.5 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, और इसका सेकंड क्वेश्चन, हेक्सेन नाइट्राइल CH3 CH2 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 CN हेक्सेन नाइट्राइल को अमीनो पेंटेन में CH3 CH2 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 और NH2, सीधा सा मतलब है कि 6 कार्बन को 5 कार्बन में बदलना है, 1 कार्बन कम करना है। कम करने के लिए होफमैन ब्रोमामाइड बहुत अच्छी है, लेकिन होफमैन ब्रोमामाइड होती है CONH2 की, और CN को CONH2 में बदल सकते हो आप। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले CN को CONH2 में बदलने के लिए क्या करोगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियल, पार्शियल करते ही क्या हो गया बोलो? CH3 CH2 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 CONH2। ओके, और उसके बाद ये कार्बन हटाना है तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन NaOH + Br2 CO हटा दीजिए, आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। सो आप क्वेश्चन को क्या करोगे भाई कि आपको हिंट दिया गया है H पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियल, और फिर NaOH Br2 के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए, रास्ता सर ऐसे ही तय होगा कि कार्बन को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो किस तरह से कन्वर्जन चलेगा। ओके, थर्ड, मीथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलना है। मीथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलना है। अब आपको कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ता KCN से है, और KCN हैलोजन की जगह लगता है, और OH की जगह हैलोजन आपको लगाना आता है। CH3 CH2OH, आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करिए। राइट, आप सबको पता है OH हट जाएगा, क्लियर हो गया, और OH की जगह Cl आ जाएगा। अब आप नंबर 2 इसकी रिएक्शन KCN के साथ करिए। Cl हटकर उसकी जगह क्या आ जाएगा? CN, और फिर आप CN को COOH में बदलिए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। CN हटकर क्या आ जाएगा? COOH। इस तरीके से रास्ता कार्बन कैसे बढ़ाया जाएगा पता चला। कार्बन बढ़ाने के लिए किस स्टेप को फॉलो करेंगे? सो इट इज़ 13.5 थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, CH3 इथेन एमीन टू मीथेन एमीन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इथेन एमीन को मीथेन एमीन। अब आप देखिए, कार्बन कम करना है, कार्बन कम होता है अमाइड से, तो कैसे भी करके इसको अमाइड में बदलो। आप कहो जी इसको तो अमाइड में कैसे बदलें, CN होता तो अमाइड में बदल लेते। राइट, आप अमाइड बना सकते हो किससे? CN से भी बना सकते हो, लेकिन CN सीधा नहीं आएगा। आप COOH से बना सकते हो, COOH से, लेकिन COOH में कैसे बदलें? तो अब देखिए क्या करोगे। अगर आपने इस CH3 CH2 NH2 को सबसे पहले NaNO2 HCl के साथ कर दिया, तो ये अल्कोहल में बदल जाएगा। NaNO2 HCl क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2। ये किस में बदल जाएगा भाई? CH3 CH2 OH।
फिर आपने इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया CrO3H पॉजिटिव, तो ये बदल जाएगा किस में, CH3COOH। फिर आपने इसको अमोनिया के साथ हीट कर दिया, अमोनिया के साथ हीट क्या बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। और अब आप कार्बन कम कर दीजिए, किसके साथ रिएक्शन करके, NaOH Br2 के साथ, यहाँ से CO हट जाएगा, आपका जो भी प्रोडक्ट आपको चाह रहा था वो बन जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है कि कहाँ कार्बन बढ़ाना था, कहाँ कार्बन घटाना था, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के हिंट देता जा रहा हूँ, और हिंट लिखने के बाद आप लोग उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाइएगा, राइट। और प्रैक्टिस आपको कैसे करना है मैं उनको मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों को यूँ लेके चलना है। इथेनोइक एसिड को मीथेन एमीन में बदलना है, तो मैंने क्या किया भाई, इथेनोइक एसिड लेना, पहले अमोनिया के साथ हीट करना, और फिर NaOH+Br2। अभी कन्वर्जन नहीं कर रहे, बस ये देख लेना, इथेनोइक एसिड को अगर 2 स्टेप में आपने पहले NH3 हीट के साथ हीट किया, फिर जो बना उसको NaOH-Br2, तो आपका प्रोडक्ट बना या नहीं बना। दूसरा क्वेश्चन आपका आइडिया मिल गया आपको। 13.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन के बाद 13.5 का सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हेक्सेन नाइट्राइल को किस में बदलना है, अमीनो पेंटेन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियल करेंगे, फिर NaOH+Br2 के साथ करेंगे। क्या ऐसा करने से अमीनो पेंटेन बना या नहीं बना, वही चीज़ यहाँ है। CH3CH2OH से शुरू करना, पहले HCl2 के साथ करना, फिर KCN के साथ, फिर H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ करना। क्लियर है। अगला बोलिए भाई, CH3CH2NH2 पहले NaNO2HCl के साथ करना, डाई एजोनियम की बजाय OH बनेगा, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना, फिर NH3 हीट करना, फिर NaOH-Br2 के साथ करना, राइट। आप लोग रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, ओके। सो इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, द फिफ्थ पार्ट, एंड फिफ्थ पार्ट इज इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। अब मामला आता कार्बन बढ़ना है, बढ़ता है CN से है, CN लगता Cl की जगह है, Cl को लगा सकते हो आप लोग, डबल बॉन्ड में भी लगा सकते हो, OH की जगह लगा सकते हो, और इसको बदल सकते हो आप OH के अंदर। देखो क्या होगा, CH3COOH नंबर 1, आप इसका रिडक्शन कर दो LiAlH4H2O, राइट। CH3COOH किस में बदल जाएगा, CH3CH2OH में। फिर आप नंबर 2, अब मामला आसान है, OH की जगह Cl ला सकते हो, SOCl2, राइट। सो Cl आ गया, फिर Cl की जगह Cn ला सकते हो आप लोग, KCN, ओके, Cn आ गया, और फिर Cn का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो आप लोग, COOH, यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आप, कि CH3COOH को पहले रिडक्शन करना है, फिर रिडक्शन के तुरंत बाद ध्यान दीजिए SOCl2, फिर KCN, और फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, आपको अपने आप जो भी प्रोडक्ट पूछा गया था वो मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस केमिकल रिएक्शन की यहाँ से भी हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, मीथेन एमीन को इथेन एमीन में बदलना है, मीथेन एमीन टू इथेन एमीन, CH3CH2NH2, राइट। मीथेन एमीन से अब क्या बनाना है, इथेन एमीन बनाना है, ओके। चलिए, तो आप सबको पता है कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ता है CN से, राइट, और CN लगता है Cl की जगह, Cl को लगा सकते हो आप OH की जगह, इसको OH में बदल सकते हो। तो पहले क्या करोगे भाई, NaNO2HCl, याद करिए, CH3NH2 CH3OH में बदल जाएगा, फिर SOCl2, क्लियर हो गया, CH3Cl बन जाएगा, फिर KCN CH3CN आ जाएगा, और फिर आप रिडक्शन कर दीजिएगा, नंबर 4 KCN, यानी H2 और निकिल, CN किस में बदल जाएगा, यानी CH3NH2 था, NaNO2HCl, CH3OH, SOCl2, Cl, KCN, CN,
कंप्लीट रिडक्शन आपको करना है। सो रिडक्शन विल गिव यू CH3 CH2 NH2। तो ये भी आपको कर लेना है भाई, स्टेप टू स्टेप इस पार्ट को भी करिएगा। क्लियर है पॉइंट? ओके। बर्बाद किया यार। कवर कर लेते हैं कि हमें क्या सीखना है। हमें इथेनोइक एसिड को मीथेनोइक एसिड में बदलने का कुछ स्टेप्स कवर कर रहे हैं। तो आपको कन्वर्जन नहीं सीखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इथेनोइक एसिड को आप लोग अमोनिया के साथ हीट कीजिए। जब इथेनोइक एसिड को आप लोग अमोनिया के साथ हीट कर दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप NaOH प्लस Br2 के साथ कर दीजिए, आपको CH3NH2 मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, CH3CH, अभी हमने रिएक्शन किया, अमोनिया के साथ हीट कीजिए और NaOH Br2 के साथ करिए। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आपको एक कार्बन कम करना है। जो CN है उसका आप लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव पार्शियल, CONH2 आ जाएगा। और फिर उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद जो अमाइड बनेगा उसका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करिए, आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करते जाइए आप लोग। इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन बढ़ाना है। सबसे पहले OH को SOCl2 के साथ करिए, CLI उसका KCN के साथ रिएक्शन कीजिए और जो CNI उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, कार्बन भी बढ़ जाएगा, COOH भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2 और कार्बन कम करना है। कार्बन कम करना है तो कैसे भी करके अमाइड बनाना है, राइट। सबसे पहले NaNO2 HCl के साथ करिए, एलिफेटिक है तो इथेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2OH। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कीजिए, आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, आप लोग इसका रिएक्शन CH3COOH बनने के बाद NH3 के साथ हीट कीजिए। NH3 के साथ हीट करने पर, NH3 के साथ हीट करते ही CONH2 अमाइड बन जाएगा और फिर आप NaOH प्लस Br2 के साथ कर दीजिए, आपका CO कम हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में CH3COOH को CH3CH2COOH के साथ करना है। कार्बन बढ़ाना है, बढ़ता CN से है और CN लगता Cl की जगह है, लेकिन आपके पास तो इथेनोइक एसिड है। पहले स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, LiAlH4 H2O, इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल बनते ही SOCl2, Cl आ गया OH की जगह, KCN, कार्बन बढ़ गया, Cl की जगह CN आ गया और फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, CN को COOH में बदल पाओगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 NH2 को CH3 CH2 फिर से कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ेगा KCN से, CN लगता है Cl की जगह, Cl NH2 पे लगता नहीं है, OH पे लग सकता है, इसको OH में बदल लो, NaNO2 HCl। ओके, आपका CH3OH हो गया, SOCl2 CH3Cl हो गया, KCN CH3CN हो गया और अब रिडक्शन कर दीजिए आप लोग, CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, राइट। सेवन्थ क्वेश्चन के बाद, सिक्स क्वेश्चन के बाद एट्थ, सेवन्थ फिलहाल ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग क्योंकि उसके लिए एक रिएक्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग उसको। कार्बन बढ़ाना है, कार्बन घटाना है, घटता अमाइड से है और COOH को अमाइड में बदल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NH3 के साथ हीट करो, अमाइड बन जाएगा। नंबर 2, NaOH प्लस Br2 के साथ करो, कार्बन कम हो गया। अब CH3 CH2 NH2, अब NH2 को ख़त्म करो, NaNO2 HCl, एल्कोहल बन गया और आप उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दीजिए, CrO3H पॉजिटिव, आपके पास CH3COOH आ जाएगा, कार्बन भी कम हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। 13.8 के कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में बदलना है, सीधा सा मतलब है भाई NO2 की जगह CN लाना है। सबसे पहले आप रिडक्शन करिए, FeHCl, NO2 की जगह NH2 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग FeHCl करने के बाद क्या करोगे भाई, सेकंड स्टेप पे NaNO2 HCl,
डाई एजोनियम क्लोराइड NaNO2HCl, डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तीसरा Cu2CN2, कार्बन बढ़ा दिया है, Cu2CN2 HCN, कार्बन बढ़ गया है CN। और चौथा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्लियर हो गया आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस COOH। आप ध्यान रखना भाई, रिंग पर CN यूं ही नहीं आ सकता। मान लो Cl लगा हो, KCN के साथ करके CN नहीं आएगा, क्योंकि सबने पढ़ा है सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से, इसलिए यहाँ पर अलग स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। सो ये भी आप लोगों को करना है। और ज़्यादा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग वापस 5-6 क्वेश्चन को दोबारा करना शुरू करो और वीडियो की आवाज़ बंद कर दो। आवाज़ बंद करते जाओगे आपको हिंट दिखता जाएगा, सर CH3COOH पहले लिखा है NH3 हीट, ओके, फिर NaOH Br2 के साथ करो प्रोडक्ट बने, फिर आपको आंसर चेक करने की भी पूरी स्वतंत्रता है कि यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, बेंजीन है और उसको मेटाब्रोमोफिनोल में, अब आपको पता है फिनोल अगर OH पहले जोड़ दिया तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और Br पहले जोड़ दिया तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और Br तो जुड़ेगा ही एक स्टेप में Br2 FeBr3, उसके बाद तो Br को चेंज नहीं कर सकते, तो पहले Br ना जोड़ के सबसे पहले फिनोल बनाएंगे। और फिनोल के लिए पहले क्या करोगे भाई, HNO3 H2SO4, NO2 जुड़ जाएगा। अब NO2 जुड़ते ही NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, Br2 FeBr3 मेटा पे Br जुड़ गया है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब Br2 FeBr3 तुरंत होते ही आप NO2 का रिडक्शन करो NH2 FeHCl, NO2 का रिडक्शन FeHCl के साथ करो, ओके। और उसके बाद आप लोग जो एनिलीन बना है उसको NaNO2HCl के साथ ट्रीट कीजिए, डाई एजोनियम बनेगा, और उसके बाद वाटर के साथ वार्म कीजिए, फिनोल बन जाएगा आपका, वाटर के साथ वार्म कीजिए। मैं बता देता हूँ क्या हुआ। बेंजीन HNO3 H2SO4 NO2, Br2 FeBr3 Br, FeHCl NH2, NaNO2HCl N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर के साथ वार्म, बेंजीन पर OH। 100 स्टेप्स को आप फॉलो करते रहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन पर COOH हटाना है भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सबसे पहले आप NH3 के साथ हीट कीजिए CONH2, और फिर NaOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कीजिए, आपका क्या हो जाएगा भाई, CO भी हट जाएगा। इसका ये आपका थर्ड क्वेश्चन कवर किया है, 4 अभी छोड़ दिया है। 5th क्वेश्चन देखो, बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल ईथेन एमीन के अंदर, फॉर्मूला बेंजाइल क्लोराइड और 2-फिनाइल, यानी नंबर यहाँ से होगा 2-फिनाइल ईथेन एमीन। सबको पता है सर कार्बन ही तो बढ़ाना है, और कार्बन KCN से बढ़ता है, और CnCl की जगह लग जाएगा। तो पहले KCN और नंबर 2 रिडक्शन CN का H2 निकल से किया था हमने, ओके। अगला क्वेश्चन भाई कि क्लोरोबेंजीन को पैरा क्लोरो एनिलीन में बदलना है, तो ठीक है, क्लोरो तो जहाँ लगा है वहीं लगा है, ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो। नीचे आपको क्या लेके आना है, NH2, तो सबसे पहले HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4 नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा भाई, नाइट्रो ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर, और उसके बाद आप रिडक्शन कर दीजिए FeHCl के साथ, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, बेंजीन पर CONH2 है और इसको CH3 में बदलना है, तो भाई CH3 में यूँ तो बदल पाएगा नहीं, आप पहले बेंजीन में बदल लो। मैंने पहले भी बताया था, जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना तो अब बेंजीन बना लिया करो। सबसे पहले इस CO को हटाओ, NaOH प्लस Br2, CO हट जाएगा। फिर NH2 NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा। फिर C2H5OH प्लस H2O बेंजीन बना लेगा, और फिर बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl AlCl3 के साथ करना, टोल्यूइन बन जाएगा भाई, बेंजामाइड टोल्यूइन में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यूँ ही चलेगा भाई, क्योंकि कार्बन तो है नहीं, CN जुड़ नहीं सकता जो इसमें बदलोगे। तो पहले क्या करोगे भाई, NaNO2HCl डाई एजोनियम बनाइए, नंबर 2
डाई एजोनियम को C2H5OH प्लस H2O के साथ करिए, बेंजीन बनाइए। फिर बेंजीन की CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करके CH3 जोड़िए। उसके बाद Cl2 लाइट के साथ करिए, सबको पता है बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। और फिर एक्वस KOH के साथ करिए, बेंजीन पर CH2OH आ जाएगा। सभी रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग 13.5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 13.9 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 13.8 क्वेश्चन कर पा रहे हो, यानी इसका मतलब है, और 13.4 ऑलरेडी कर चुके हो। इस चैप्टर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हो। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप सोचिए कि कितना कम चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें आती हैं। बस चैप्टर पढ़ोगे तो इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना है, और फिर कोई हिंट नहीं होगा, फिर आपको अपने दिमाग से रास्ता तय करना है। तो थोड़ा सा बस अभी एक बार रिएक्शंस के प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कार्बन घटाना और बढ़ाने का थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो आपको मिल गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।